तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये कार एक्सलेट करी फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम एंड देन आफ्टर विच इट डी एक्सलेट्स, यानी एक्सलेट किया फिर करंट सर ने डी एक्सलेट भी करना चालू कर दिया, बीच में एक यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चला। टोटल टाइम दे दिया स्मॉल टी और आपसे पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी, ये ऑप्शंस हैं। तो तुरंत आप इसको वीटी ग्राफ बनाएंगे क्योंकि आपको पता चल गया कि ये है मल्टीपल कांस्टेंट एक्सेलेरेशंस। तो वी टी स्टार्टिंग 0 से करेंगे, 0 से शुरू की रेट अल्फा है और बाद में रेट बीटा आ गई। और मैंने आपसे कहा था चाहे पूछी हो या ना पूछी हो, ये वेलोसिटी के टर्म्स में ही अपने को लिखना चाहिए। अच्छा, ये टोटल टाइम अपने को इस बार टी दे रखा है, बीच का t1 t2 नहीं दे रखा, ये टोटल टाइम टी है। तो लिख लेते हैं बच्चों, हमारी जो 3 इक्वेशन थी क्या थी? सबसे पहले कि v नॉट विल बी इक्वल टू α1 t1 प्लस α1 t1 एंड ऑल्सो इक्वल टू बीटा टाइम्स t2 where t1 t2 are the corresponding time intervals, this is t1 and this is t2। तो यहां से देख सकते हैं t1 t2 तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम और अपने को निकालना v नॉट है। तो फर्स्ट इक्वेशन से अपन लोग दोनों t1 t2 को लिख लेते हैं v नॉट के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा v नॉट बाय अल्फा एंड t2 विल बी इक्वल टू v नॉट बाय बीटा। दिस विल बी लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैंने आपको बताया इसमें क्या देखना है आपको, दूसरा उसके अंदर एरिया या टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आपका कितना होता है t1 प्लस t2, यहां पे तो 2 ही हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस केस में सीधे ही t1 t2 यहां डाल दोगे तो आपको टोटल टाइम में एक ही बार में रिलेशन आ जाएगा। t विल बी इक्वल टू t1 इज v नॉट बाय अल्फा एंड t2 इज v नॉट बाय बीटा। v नॉट कॉमन ले लेंगे बच्चों, when you take v naught common you directly get maximum velocity from here, v naught will be equal to आपका हो जाता है यहाँ से सीधा अल्फा बीटा टाइम्स टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो देखा बच्चों कितना आसान है, मतलब अगर आपको अप्रोच पता है तो बस सीधा इक्वेशन लिख दो और जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो तुरंत एक ही बार में निकाल सकते हैं। मान लो कल को अगर इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट भी हमसे पूछ लेता, मान लो इसमें से पूछा नहीं है बट वो भी हम लिख सकते हैं थर्ड पार्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट। वैसे इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम होंगे क्योंकि पार्टिकल की स्पीड देखने कहीं पे भी रिवर्स नहीं कर रहा है अपनी डायरेक्शन, पॉजिटिव है पूरा का पूरा। तो आपका आ जाएगा हाफ ऑफ टोटल बेस, टोटल टाइम टी है, और हाइट क्योंकि तो ट्रायंगल ही है वो हो जाएगा वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू वहाँ से मैं डाल दूंगा तो आप देखेंगे आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स टी तो ऑलरेडी था ही एक टी और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो सिंपल बच्चों, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था ये उसके ऊपर। डायरेक्ट तो नहीं था, एक बार आपने अप्लाई कर दिया कॉन्सेप्ट तो अब सीधा डायरेक्ट हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये हो गया वीटी ग्राफ का यूज। वीटी ग्राफ इज वेरी वेरी हेल्पफुल और इसका एप्लीकेशन। नाउ अब हम लोग थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट जो चीज है वीएक्स ग्राफ। वीएक्स ग्राफ आखिर है क्या, वी वर्सेस एक्स ग्राफ में क्या चीज हमारे काम की हो सकती है। तो वीएक्स ग्राफ जो होता है बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो जैसे मैंने आपको dv बाई dx एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई थी, वैसे vx ग्राफ भी एक उसी टाइप की इक्वेशन से सीधा सीधा निकलने वाला ग्राफ है। यानी आपको ये वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ अगर गिवन है, कोई भी ग्राफ गिवन है, फॉर एग्जांपल ये, तो किसी भी ग्राफ में 2 चीजें काम की होती हैं, स्लोप और एरिया। तो आप देखोगे एरिया यहाँ पे इंटीग्रल v dx का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके स्लोप का मीनिंग होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे बच्चों, ये जो स्लोप लिखोगे ना आप इसका, ये लाइन जब यहाँ पे टच करेगी, इस लाइन का जो स्लोप निकल के आएगा बच्चों इस पॉइंट पे, लेट्स से ये कौन सा पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूँ दिस इज एक्स नॉट पोजीशन पे। पार्टिकल की जो स्पीड है वो है आपकी वी नॉट। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप निकल के आएगा बच्चों वो dv बाई dx देता है। देखो dy बाई dx होता है, y की जगह v लिखा हुआ है तो स्लोप हो जाएगा dv बाई dx।
तो स्लोप dv by dx दे रहा है, लेकिन dv by dx इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन व्हेन वी राइट इन टर्म्स ऑफ v dv by dx. सो एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स v टाइम्स dv by dx. तो आप देख सकते हैं ये dv by dx इज जस्ट पार्ट ऑफ दिस स्लोप. अगर आपको पूरा एक्सेलरेशन लिखना है तो स्लोप के साथ साथ आपको इस पॉइंट की इस वेलोसिटी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इन दोनों स्लोप को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट, सो दिस बिकम्स v नॉट टाइम्स dv by dx डायरेक्टली. तो ध्यान रहे vx ग्राफ में dv by dx जो आपका स्लोप होता है दैट विल गिव यू पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन. तो आइए एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं सिंपल सा. लेट्स एग्जांपल नंबर 6 कि इफ द रिलेशन बिटवीन v velocity of particle and position is shown in graph. Find acceleration of the body at x equal to 2 meters. ये आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है, ये v वर्सेस x ग्राफ है. ठीक है बच्चों, ये ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है और ये इसको आप ऐसे बना लो, ये यूं करके खींच दे. और इस पॉइंट पे जो कि x इक्वल टू 2 है, वेलोसिटी आपको दे रखी थी 3 और इस पॉइंट पे बच्चों ये लाइन की, ये जो लाइन है इसका एंगल दे रखा है. दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री. 60 डिग्री दिस एंगल. और ये जो लाइन है बच्चों, दिस लाइन इज नॉर्मल और यू कुड से परपेंडिकुलर लाइन, नॉट टेंजेंशियल लाइन. तो ये आपको एक इक्वेशन गिवन है vx ग्राफ का, सॉरी इक्वेशन, ये ग्राफ गिवन है vx ग्राफ, जिसके अंदर इस पॉइंट पे जो कि x इक्वल टू 2 पॉइंट है, नॉर्मल की लाइन का एंगल गिवन है x एक्सिस के साथ. तो अपने को एक्सेलरेशन बताना है. तो आइए लगा देते हैं. तो आप देख सकते हैं किसी भी vx ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप इनटू, अपने को स्लोप चाहिए. लेकिन यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो नॉर्मल दो होती है बच्चों, एक टेंजेंट होती है, एक नॉर्मल होती है. नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज tan ऑफ 60 डिग्री, वो आ जाएगा आपका √3. ये आपकी नॉर्मल की स्लोप हो गई. लेकिन हमें पता है कि हमें तो किसकी स्लोप चाहिए, हमारा जो स्लोप है बच्चों, हमें जो स्लोप चाहिए वो टेंजेंट की चाहिए. दिस इज टेंजेंट. टेंजेंट का जो स्लोप होता है बच्चों वो होता है dv by dx. तो टेंजेंट का स्लोप लिखने के लिए एक रिलेशन होता है बच्चों, m नॉर्मल इंटू m टेंजेंट इज ऑलवेज -1. ये हमें ध्यान रखना चाहिए. द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल एक मैथमेटिकल रिलेशन है. स्ट्रेट लाइन के मैथमेटिकल मॉडल में हमने आपको बताया था कि कभी कभी नॉर्मल भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में. कुछ नहीं करना है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर गिवन है तो टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, -1/m, यानी m1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू -1. तो सीधे सीधे यहाँ पुट कर देंगे बच्चों. तो यहाँ से अपना जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होता है, dv by dx. नॉर्मल का स्लोप क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे अभी हमने लिखा है 10 से, नॉर्मल वाली लाइन का एंगल ले लिया x एक्सिस से, 10/30 पॉजिटिव स्लोप है, तो ये हो जाएगा √3 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है -1 से. तो क्वेश्चन ही आपका खत्म हो गया बच्चों. यहीं से ही आपके पास आएगा दिस इम्प्लाइज dv by dx विल बी इक्वल टू -1/√3. और इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी कितनी है 3,
इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, सो यू विल गेट एक्सेलरेशन एज v टाइम्स dv/dx विच इज माइनस ऑफ √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा. एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम Vx ग्राफ को तो हमने समझ लिया, Vx ग्राफ के स्लोप को समझ लिया. अब हम लोग को बेसिकली Ax ग्राफ को थोड़ा सा देखना है कि Ax ग्राफ के अंदर अपने को क्या काम की चीज मिलती है और Ax ग्राफ Vx ग्राफ से Ax ग्राफ का कन्वर्ट कैसे किया जाए. तो एक बार मैं आपको Ax ग्राफ के बारे में हल्का सा आइडिया देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे Ax ग्राफ को Vx ग्राफ को Ax ग्राफ से. तो बेसिकली बच्चों A वर्सेस X जो ग्राफ होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपकी X एक्सिस हो गई, ये आपका A हो गया, ये आपका Ax ग्राफ हो गया, मैंने कोई आर्बिट ले लिया. तो इस ग्राफ के अंदर बच्चों स्लोप का भी dA/dx का कोई मीनिंग तो है नहीं, एरिया का मीनिंग है यहाँ पे. तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे अगर मैं ये एरिया ड्रॉ करूँ x1 से x2 के बीच में, इस एरिया का सिग्निफिकेंस होता है. ये जो एरिया आप लिखेंगे बच्चों, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये आपका निकल के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dx फ्रॉम x1 टू x2. एक्सलेशन को मैं अगेन v dv/dx लिख दूंगा इनटू dx का इंटीग्रेशन x1 से x2. तो आप देखेंगे dx से dx उड़ गया, तो यहां से बच्चों आपके सामने आ गया इंटीग्रेशन ऑफ अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी बच्चों, क्योंकि अब dv आ गया, वेरिएबल x1 आपने हटा दिया, तो x1 की जगह आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी v2 विच इज u टू v dv, और इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो सीधा सीधा मतलब चाहे कोई भी एक्सेलरेशन का फंक्शन हो, एरिया अंडर Ax ग्राफ विल गिव यू v dv का इंटीग्रेशन होता है v²/2, तो अपर लिमिट डाल देंगे तो v² माइनस u²/2. सो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व. और बेसिकली अगर आप इसको देखोगे, यानी अगर आप रिलेट करें इसको AT ग्राफ से, देखो ये A वर्सेस X ग्राफ है, अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मुझे यहां से यहां तक का एरिया लिखना है तो इसका जो एरिया होता है वो होता है v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी AT ग्राफ का. लेकिन इसका जो AX ग्राफ का एरिया क्या होता है वो v² माइनस u²/2 होता है. और ये आप रिलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन वर्सेस x को फोर्स से. अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहां पे भी मास आ जाएगा, यहां पे भी मास आ जाएगा, यहां पे भी मास आ जाएगा, और ये बन जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. देखो हाफ mv² माइनस हाफ mu², क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स. तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन. तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स हो गया. बाकी ये कभी कभी आपने रिलेट कर लिया अब तो, बट कभी कभी एकदम से एक आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, बट अब आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नाउ यू कैन रिलेट, इनको ऑल्सो डायरेक्टली रिमेंबर. अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो है इस पे, Ax ग्राफ का मीनिंग आपको क्लियर हो ही गया है, तो आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ Vx ग्राफ is shown, draw example number 7 Ax ग्राफ. तो आपको बच्चों एक ये V वर्सेस X ग्राफ गिवन है कुछ इस तरह से, ये V है, ये X है, और ये दे रखा है V इक्वल टू 4x². अपने को Ax ग्राफ बनाना है.
तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली स्लोप लोप देख के नहीं कर सकते, आपको मैथमेटिकली ही करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है तो मैं डायरेक्टली एक्सलेशन को लिख सकता हूँ v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब जो v है मेरा वो मैं एज इट इज लिख दूंगा, वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा डी वी बाई डी एक्स तो आप देख सकते हैं ये 8 टाइम्स एक्स हो जाएगा, 8 टाइम्स एक्स। तो ये निकल के आता है बच्चों 32 टाइम्स एक्स क्यूब। तो बच्चों इसका जो ग्राफ निकल के आपके सामने आएगा एक्सेलेरेशन का, तो आप देखेंगे इट विल बी, ये एक्स क्यूब फंक्शन है। एक्स क्यूब फंक्शन जो होते हैं वो लगभग इस तरह से होते हैं, ऐसे करके। सो इट विल बी मोर स्टीपर, और ये ऐसे करके नीचे भी यूं चले जाते हैं। सो ये आपका एक्सेलेरेशन का ग्राफ हो जाएगा सीधा। मान लो अगर ये रूट एक्स होता, मान लो अगर कल को v इक्वल टू रूट एक्स बोल देते तो भी हम डिफ्रेंशिएट करके उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते थे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। सपोज अगर आपको ग्राफ ऐसा गिवन होता है इस केस में, ये u वेयर v इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब आप एक्सेलेरेशन लिखते डी वी बाई डी एक्स आपका हो जाता 1 अपॉन रूट एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 1 बाई 2 रूट एक्स की पावर माइनस हाफ आ जाता, 2 कट गया। तो वी डी वी बाई डी एक्स जब आप करोगे बच्चों तो ये निकल के आपका आएगा, देखो जरा, 2 टाइम्स रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। यहाँ से रूट एक्स कट गया, तो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आ गया बच्चों। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी तो कांस्टेंट आ गया। तो कैसा ग्राफ बनाते हैं फिर हम लोग, तो फिर हमारा ग्राफ सीधा सीधा ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे 2, और ये सीधा सीधा ग्राफ बन जाता है। यानी अगर वेलोसिटी ऐसी है तो इसका एक्सेलेरेशन बेसिकली एक यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। तो आपको मैंने क्विकली समराइज कर दिया कि किस तरह से हम लोग रिलेट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं वी एक्स ए एक्स ग्राफ।